नमस्कार दर्शकों। कहते हैं कि इंसान जिस मार्ग पर वर्षों तक चलता है उसे छोड़ने का फैसला कभी आसान नहीं होता। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रहने वाले प्यारेलाल दास जी भी करीब 22 वर्षों तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे सही मार्ग पर हैं। लेकिन एक दिन टीवी पर चैनल बदलते बदलते उन्होंने एक ऐसी बात सुनी जिसने उनके वर्षों पुराने विश्वास को ही चुनौती दे दी। मैं बस टीवी देख रहा था, बस टीवी में चैनल को चेंज कर रहा था। चैनल आगे करते 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 बोले एकदम मतलब वो साधना चैनल आ गया, जिसमें गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो अपने सत्संग सुना रहे थे। तो मैं जैसे ही चैनल को आगे करने लगे तो सिस्टर मेरी बोलने लगी कि तो भैया बोले ये जो वो सत्संग कर रहे हैं ना, तो बोले हमारे गुरुजी के मतलब राधा स्वामी के ऊपर बहुत कुछ बोलते हैं, अंदर के भेद बहुत कुछ खोलते हैं ये। आखिर उस सत्संग में ऐसा क्या बताया गया जिसे सुनकर प्यारेलाल जी बार बार सोचने पर मजबूर हो गए? क्या सचमुच उन्हें ऐसे प्रमाण मिले जिन्होंने 22 वर्षों की उनकी सोच बदल दी? आइए सुनते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रहने वाले प्यारेलाल दास जी की ये अनसुनी सत्य कहानी। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? प्यारेलाल दास। सर आप कहाँ से आए हो? मैं गांव टिकरी, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला से आया हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? 22 जनवरी 2013 को। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति सलामी करते थे? मैं उससे पहले वैसे सर जी मेरा आध्यात्मिक से पहले से ही जुड़ा हुआ था, मेरा पहले से बहुत पहले से छोटे से ही। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैं मतलब वो जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे मेरा इसमें इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता गया। और फिर मैं काम के सिलसिले से मैं यहाँ से मतलब अपने गांव से मैं नीचे लुधियाना चले गया, पंजाब। तो काम के सिलसिले से गया, मैं वहाँ पर काम कर मतलब अपना करता रहा। जैसे मैं जहाँ मेरा कमरा था उसके साथ में बगल में गुरुद्वारा था, तो रोज़ सवेरे मतलब सुबह और शाम की जो वहाँ पर चलती है जप्पू जी साहब की और सुखमणि का पाठ चलता है सुबह और शाम, तो मैं रोज़ सवेरे मतलब उसको सुनता था। मैं मतलब जब मैं उठता था सवेरे 4 बजे, तो रोज़ उनकी मतलब बाणियाँ मतलब सुनता रहता था। लेकिन उनके कुछ ऐसी बाणियाँ मेरे कानों में घुसती गई जिससे मेरा और आध्यात्मिक से जुड़ाव और ज़्यादा मेरा जुड़ गया। फिर मैं गुरुबाणियाँ सुनता रहा सुबह शाम। तो फिर उसके बाद जैसे वहाँ पर राधा स्वामी वाले भी मेरे को मिलते रहते थे कहीं बीच में, तो वो बोलते थे कि भाई राधा स्वामी वाले के तो 5 मंत्र देते हैं, 5 नाम देते हैं। तो मैं समझता था 5 नाम कौन होने, पता ना हो गए कोई भी 5 नाम का। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उतना मतलब राधा स्वामी की तरफ। लेकिन एक बार मैं बाणी जब एक बार गुरुद्वारे से एक बाणी आई थी, 5 परवान 5 प्रधान 5 पाए दरगे मान। तो मेरे मन में ये विचार आया, मैं 5 प्रधान कौन हो गए? 5 परमान जो परमात्मा की दर में उसका उनका परमान मतलब उनका ये होता है, आधा समान होता है उस जगह पर। तो उनको सुन के मेरे मन में मैंने सोचा शायद कि आप राधा स्वामी में बड़े मतलब वो 5 मंत्र दे रहे होने, तो मैं शायद वो सही होना। फिर भी मेरा उतना ये नहीं था मतलब ये कि मैं सुनता रहा बाणियों को। एक बार मेरे कोई एक रिश्तेदार थे वहाँ पर लुधियाना में, तो मैं उनके घर गया था। तो उनके घर गया तो वहाँ मैं उन्होंने सत्संग लगाया था उन्होंने राधा स्वामी का। तो मैं बैठा था, अकेले बैठा था, वो खुद पता नहीं क्या काम कर रहे थे वो लोग। तो मैं उनको मतलब उनका सत्संग सुनता रहा, मतलब जो वहाँ सत्संग चल रहा था। तो वहाँ सत्संग सुनते सुनते एक जगह में उन्होंने ये चीज़ बोली कि गुरु अर्जन देव की वाणी आती है, वो कहते कई जन्म भाई कीट पतंगा, कई जन्म भाई मीन कुरंगा, कई जन्म सर्प होयो, और लास्ट में बोलते मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरन कान से ये देश संजरिया। तो उसमें उस वाणी को सुन के थोड़ा कुछ अजीब लगा मेरे मन में, तो भाई चिरन काल से मतलब बहुत चेर से जाके कहीं ये मतलब ये देह हमारी बनी है तो इस चीज़ के लिए बनी है। अगर बाद में पता नहीं कहाँ कैसे फिर कुदरती आगे और सत्संग सुन लिया मैंने, कह रहे ये इंसानी जामा लास्ट जामा है, इसके अभी भक्ति अभी कर ली तो कर ली, इसके बाद पता नहीं कहाँ मतलब हम भक्ति के कीड़े मकोड़े घास फूस पता नहीं क्या क्या बनेंगे हम लोग। फिर उसके बाद भक्ति करने की हमें पता नहीं जन्म कब मिलना कब नहीं मिला, करोड़ों अरबों जन्मों के बाद। तो उसके बाद जैसे बोलते थे कि 84 लाख जुनिया, मगर 84 लाख की दुनिया है हमारी, तो उस 84 लाख जुनियों में एक जुनी है हमारी भक्ति मार्ग के लिए कि इंसानी जामा।
अगर इंसानी जामे में अगर भक्ति ना करेंगे तो फिर पता नहीं कहाँ हम ये जाके पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद मैंने जो वो चीज़ उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर समझाया कि इंसानी जामा लास्ट जामा है। कहते जैसे हम कोठे पर यानी लेंटर पर फिर पौड़ी लगाते हैं तो पौड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं लेंटर पर जाने की। तो लेंटर पर चढ़ते चढ़ते जब लास्ट पौड़ी रहेगी कुदरती वो पौड़ी टूट गई या कुछ हो गया और पता नहीं फिर गिर के कहाँ किस जगह में आके अटक गया, क्या पता नीचे ही गिर गया। कहते वो हाल है हमारा इंसानी जामे का। और इंसानी जामा का मतलब पता नहीं कहाँ कीड़े मकोड़े घास फूस, उसके बाद चलते 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 कहाँ हमें इंसानी जामा मिलेगा। तो वहाँ मुझे और धक्का लग गया इस चीज़ को सुन के। तो ये चीज़ सुन के मैंने को फिर उसके बाद वो भी आगे जो हमारे जिनके घर में बैठा था वो भी सत्संग सुन रहे थे। फिर उनसे मैं क्वेश्चन आंसर करता रहा, वो हमको समझाते रहे। एक चीज़ मैंने और बड़ी सुनी थी जो गुरबाणी में सुनता रहा, जैसे पंच परवान पंच प्रधान पांचों पाए दरगे मान। मैं ये भी सुनता रहा। फिर मैंने बोला यार ये चीज़ भी मतलब होगा कुछ मगर फिर ये भी। तो फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा ही मेरे को मतलब झुकाव कुछ ये संत मंत के इसमें कुछ ज़्यादा ही और ज़्यादा झुकाव हो गया मेरा। तो उसके बाद मैं फिर उनके साथ में मतलब सत्संग जाने लग गया। सत्संग सुनता रहा ज्यों मैं सत्संग सुनता रहा वैसे वैसे मेरी रुचि होती रही। रुचि मतलब वहाँ संतों की वाणियाँ चलती थी, कबीर परमात्मा की, क्योंकि वो दास बोलते थे, कबीर दास और कबीर भगत बोलते थे। या तो ये शब्द बोलते थे, मैं नहीं समझ मेरे को नहीं मालूम था कि वो ही परमात्मा है। मैं तो दास और भगत बोलता था उस टाइम, क्योंकि जो वहाँ भी यही चीज़ बोला जाता था कि गुरु नानक देव की वाणियाँ, बहुत सारे वाणियों की मतलब पलटू की, दादू की, बहुत सारी मतलब संतों की वाणियाँ सुनता था। तो वाणी होती है जी, वाणी जिसकी भी सुने तो उसमें आनंद ही आता है। हम जैसे सुनते थे कि पंजाबी में बोलते हैं भाई कोई चीज़ खा लेके फिर आनंद आ गया, है ना। गुरुवाणी में एक चीज़ आता है, आनंद आनंद सब कोई कहे, आनंद गुरु से जानिया। फिर मालूम पड़ता है कि आनंद क्या चीज़ है, वो आनंद ही कुछ और है, वो आनंद गुरु से ही मिलेगा। जो मतलब गुरु सच्चा गुरु हो, सही गुरु हो, जो मतलब गुरुवाणियाँ सुन के, गुरु की संतों की वाणियाँ सुन के उसी में आनंद है। हैं जैसे बोलते हैं आनंद आनंद सब कोई कहे, आनंद गुरु से जानिया। पर यही मेरे को इंटरेस्ट बोले फिर तो बस मेरे को ना रात को नींद आए ना दिन को चैन आए। तो मैं फिर बस इसी झुकाव में मैं फिर राधा स्वामी में चले गया। राधा स्वामी में जुड़ा रहा तो मैं सत्संग सुनता रहा। मतलब इतना रिझ गया मुझे, कोई शुद्ध बुद्धि नहीं होती कहाँ क्या है क्या नहीं है क्या सही है। और मैं इस मतलब राधा स्वामी में कम से कम भी कुछ नहीं तो मैं 20-22 साल मतलब 2013 तक मैं मतलब सत्संग में मतलब जुड़ा रहा मतलब राधा स्वामी से। सर जैसा कि आपने बताया आप पहले गुरु और संतों की वाणी सुना करते थे, उसके बाद आप 22 साल से राधा स्वामी पंथ से भी जुड़े हुए थे। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? मैं एक बार अपने मतलब अपनी सिस्टर के घर गया था मैं, तो वहाँ मतलब वो भी राधा स्वामी से जुड़ी थी। तो सत्संग मैं बस टीवी देख रहा था, बस टीवी में चैनल को चेंज कर रहा था। चैनल आगे करते 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 बोले एकदम मतलब वो साधना चैनल आ गया जिसमें गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो अपने सत्संग सुना रहे थे। तो मैं जैसे ही चैनल को आगे करने लगे तो सिस्टर मेरी बोलने लगी कि तो भैया बोले ये जो वो सत्संग कर रहे हैं ना, तो बोले हमारे गुरुजी के मतलब राधा स्वामी के ऊपर बहुत कुछ बोलते हैं, अंदर के भेद बहुत कुछ खोलते हैं ये। तो मुझे लगा कि भाई ऐसा कैसा कौन है, बोले कैसे जानता है मतलब अपने सत्संग के राधा स्वामी के बारे में क्या मतलब वेद खोलता ना अंदर के। तो मैं उसको सुनते मैं फिर खुद उस सत्संग को लगाना शुरू कर दिया और मैं सत्संग सुनना शुरू कर दिया। वो मतलब उस टाइम उनका सत्संग शुक्र शनि और एतवार को उनका सत्संग 2 घंटे का आता था 8 से लेके 10 बजे तक। तो मैं उस टाइम उनका सत्संग मतलब ज्ञान चर्चा हो रही थी मधु परमहंस के साथ। तो उनकी चर्चा में मतलब सुनता सुनते वो मतलब 10 बजे तक। तो मैं उनके सत्संग को सुनता रहा। तो उस टाइम उन सत्संग में जब मधु परमहंस की मतलब कोई मतलब वो ये नहीं आ रही ज्ञान चर्चा हो रही थी, तो मैं तो ये मन में ये आया कि भाई ये तो उसी की मतलब बारे मधु परमहंस के बारे में बहुत कुछ बोला पर राधा स्वामी कुछ नहीं बोला। तो मैं कहा चलो फिर भी मैं जो भी है मैं है तो मैं ठीक है, फिर भी मैं कहा चलो राधा स्वामी के बारे उसके बारे बोला कि मैं फिर उसके बाद कुछ थोड़ा शौक हो गया मेरे को सुनने का। मैं चल देखता हूँ, फिर उसके अगले दिन सुना, उसके अगले दिन सुना और सुनते सुनते एक दिन मतलब वो राधा स्वामी के ऊपर भी मतलब ये मतलब वाणी चलनी शुरू होगी। अच्छा उस दिन उस दौरान कुदरती
मेरी जो सिस्टर थी वो मतलब 17-18 साल के बाद उसकी मतलब प्रेगनेंसी हुई थी। मतलब अपना शिमला के मतलब लेटरिंग हॉस्पिटल ले गए थे। तो मैं उस दिन कुदरती जिस दिन मतलब वो भांजी मतलब जब वो गुड़िया हुई मेरी सिस्टर की, कुदरती उस टाइम सत्संग भी चल रहा था राधा स्वामी के ऊपर, और मैं सत्संग सुनता रहा तब से लेके मतलब 2-4 दिन हफ्ता हो गया था सुनते सुनते। तो कुदरती उस टाइम राधा स्वामी के ऊपर भी सत्संग चल पड़ा, और मैं बड़ा हैरान हुआ कि राधा स्वामी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बोली कि ये ऐसा है वैसे हैं, वो 5 नाम काल के हैं। वो संत तुलसीदास की वाणी बोलते थे, 5 नाम काल के जानो तब दानी मनन शंका आनो। और काल को मतलब ये बताया कि भी जो काल काल का नाम है, वो 5 नाम जो राधा स्वामी देते हैं, उसको सुन के और मुझे बड़ा झटका लगा। तो उस दिन वो सत्संग चल रहा था मतलब बड़ा मतलब 2 घंटे का 10 बजे तक। तो मैं सुनता रहा, और कुदरती उधर भी मतलब सिस्टर की डिलीवरी का मतलब वो था। तो मतलब वो भांजी मतलब हो गई थी, कुछ कुदरती कुछ प्रॉब्लम और दिक्कत आ गई थी यूरिन की। मैं भी घबरा गया वो तो, क्योंकि उनकी कंडीशन सुनता रहा, फ़ोन करता रहा बीच बीच में उनको, और इधर मैं सत्संग भी सुनता रहा, उधर उनकी टेंशन भी रही। तो मैं फिर अपने बहनोई को मैंने फ़ोन लगाया, मैंने बोला गुरु जी का नाम जपो राधा स्वामी का, मैं कहा थोड़ा हौसला रखो तो परमात्मा दया मेहर करेंगे। और वो इतना घबराए हो तो बोले क्या दया मेहर करनी, बोला बस पता नहीं, बोला कोई हुई नहीं है, बोला मतलब वो मतलब इतने परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा। और जो उधर को सत्संग सुनता रहा, सत्संग में उस दौरान कुदरती वो मतलब उनका क्या ना कहते अपना इंटरव्यू हो रहा था हमारे मोहनलाल जी खन्ना वाले का। तो राधा स्वामी जी के प्रेचर से वो हम मतलब सत्संग में मतलब राधा स्वामी थे हम लोग, वो भी राधा स्वामी थे, मैं भी राधा स्वामी था। मैं इनको मतलब उनका इंटरव्यू सुन तो मैं बड़ा हैरान हो गई, ये कहाँ से आ गए, इनको ये कब जुड़े इधर से। तो उनको सुन के और मुझे शौक हो गया कि भाई ये राधा स्वामी के प्रीचर होते हुए ये इधर कैसे आ गए। उन्होंने अपने आप बीती सुनाई कि मेरे साथ क्या हुआ कैसे हुआ। प्रीचर भले था मैं उधर क्या ना राधा स्वामी का, तो लेकिन अंदर से मैं खाली था, अंदर से मैं खोखला था। मेरे को भी बड़ा शौक और ज़्यादा शौकड हो गया। और उसी दौरान जो जिस सिस्टर ने जिस बहन ने मेरे को, और वही मतलब जिसने मेरे को राह दिखाया, जिसने मेरे को मतलब वो गुरुजी का सत्संग मतलब उनके बारे में बताया, ऐसा हुआ कि वो भी नहीं बच पाई। और मेरे को मतलब उस दौरान ऐसा हो रहा था कि मुझे मतलब घाव पर घाव मिल रहे थे। और एक बार में गुरुजी एक बाणी बोलते थे उस टाइम, कहता सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक चढ़ावे एक लखावे तो प्राणी घर नीचे घर को बासा बावे। और मैं उस वाणी को सुन के फिर मैं सोच के हैरान हो गया कि अब दो मंत्र कौन हो गए, 2 अक्षर कौन हो गए। और वो भी बोलते वही सतनाम है, वही मतलब वो है जो पार लगाता है। तो मैं वो और ज्यादा ये मतलब शौकड हो गया ये वाणियां सुन के। और फिर उन्होंने ये बोला जे तू पढ़िया पंडित में 2 अक्षर 2 नामा, परमन नानक एक लगावे जा जे कर सच समावा। कि जो तब जाके तू सच के और उस परमात्मा के मतलब शरण में उसमें मतलब बहुत सागर में पार लगा देगा सतनाम 2 अक्षर का। तो मुझे और ज्यादा मतलब कहने का मतलब एक ही, मैं तो शून्य हो गया उस टाइम ये इतना बड़ा हुई मतलब सुन के। मैं तो मन कर लगा लो उसी दौरान जो नंबर आ रहे थे उसी नंबर पर उसी दिन मैंने कॉल लगा दी आश्रम में। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप आओ और यहाँ पर मतलब ये देखो आओ, बोले जब भी आप आना चाहो। तो मैं मतलब कुछ और ज़्यादा ये हो गया था। चलो उस दौरान मेरी सिस्टर भी एक्सपायर हो गई थी, फिर उन्होंने कुछ उधर उड़ गए थे। फिर उसके बाद जैसे ही मतलब हफ्ता 10 दिन बीता और जैसे मतलब वो क्रियाक्रम जैसे होता ही है, जैसे लोग समाज में जो होता ही है वो उसको निपटा के फिर 2-4 दिन के बाद में अभी मतलब सीधा ही मतलब उस दौरान जैसे मैं शिमला का रहने वाला हूँ टिकरी चढ़गांव रोड से, तो वहाँ मतलब जैसे इधर बर्फबारी हुई थी उस दौरान बहुत ज़्यादा। तो जिस कारण से कुफरी और खड़गपुर का रास्ता भी बंद हुआ पड़ा था। तो मेरे को इतना वो था कि चला कि भाई मैं कब जाऊं कब पहुंचूं और कब मैं वहां जाके सवाल जवाब करूं और मैं वहां जाके मैं क्वेश्चन आंसर करूं और कब मैं उन शरण में जाऊं। और मैं उस रास्ता ना छोड़ के मैं वो क्या ना उत्तराखंड वाले रूट की तरफ चले गया त्यूनी होते हुए, मतलब वो त्यूनी होते हुए बाई विकास नगर होके चंडीगढ़ पहुंचा मैं। जैसे कैसे चंडीगढ़ से मैं फिर मतलब मैंने जब जैसे उन्होंने बोला था बस मिलेगी वहाँ से हिसार की बरवाला का आपने वो ले लेना। तो कुदरती उस दौर में लेट पहुँच गया। लेट पहुँचने से क्या वो बस भी मतलब
लास्ट बस मतलब 9 बजे पहुंचा मैं, उसके बाद कोई बस नहीं जा रही थी। फिर अगले दिन सवेरे मैं मतलब कुदरती उस टाइम दौरान समागम भी था, तो कुदरती मैं अब सारी रात बस ऐसे ही बिताई मैंने पूरी सर्दी में। तो सवेरे के टाइम में फिर अब मैं वहाँ जैसे मतलब 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हुआ, 4 बजे का तो बस वहाँ पर चल पड़ी, मतलब उसके लिए क्या ना बरवाला के। कुदरती वहाँ पर मुझे 2 वक्त मिल गए मंडी के, एक धर्मदास जी थे, एक और उनके साथ जी और थे कोई एक, तो जिस कारण मैं उनके साथ मतलब वो कुदरती जैसे मेरे को ऐसा लगा जैसे कुदरती परमात्मा ने गुरु मतलब मेरे को भेजा हो मेरे को लेने के लिए। तो वहाँ से फिर जैसे हम बरवाला पहुँचे, वहाँ गाड़ी आ गई आश्रम से, फिर हम गाड़ी में हम आश्रम पहुँच गए। वहाँ जाके पहले मैंने मेरे मन में ये था मैं पहले गुरुजी से क्वेश्चन आंसर करूँ। वो बोलते गुरुजी बोले ऐसे नहीं, दर्शन देके पहले आप बोला नाम वो क्या ना कहते अपना नाम वो लो, फिर उसके बाद गुरुजी के दर्शनों की लाइन लगती है, उसमें आप गुरुजी से फिर मिल लेना। फिर उसके बाद में गुरुजी के मतलब नाम लिया, पहले मैंने थोड़ा फ्रेश हुआ, फिर रोटी पानी भंडारा किया, फिर उसके बाद में क्या ना कहते अपना लाइन लगनी शुरू होगी गुरुजी के उसके ज्ञान दर्शनार्थ के लिए, और मैं भी दर्शनार्थ करने के लिए मैं गुरुजी की लाइन में लग गया। फिर जैसे मैं दो गुरुजी मेरे को मिले और उन्होंने आशीर्वाद दिया, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने बोला ऐसे सब, मैंने फिर अपनी आप बीती सुना दी। तो उन्होंने लास्ट में बोला कि परमात्मा ने आप पर दया कर दी है, अब तू भक्ति कर, और तेरी बहन ने तेरे को रास्ता दिखा दिया है, कहता सही रास्ता दिखा दिया है, और अपने जीवन का बलिदान देके। तो बस उसके बाद के यही कहा गुरुजी ने कि आप सत्संग अपना क्या ना कहते हैं अपना नाम जाप करो और भक्ति करो, सही ठिकाने आ गया कहता तू अब। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? पहले तो सबसे पहले तो मुझे जीवन दान दिया परमात्मा ने। शायद मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ अगर परमात्मा के शरण में ना होता, क्योंकि मेरे को परमात्मा ने जब एक्सीडेंट के बाद में जब शरण में गया था, मैं उनको मैं आशीर्वाद लेने गया था, तो परमात्मा ने ये कहा था मेरे को, कहते तू कहता बढ़िया रहा जो तू शरण में आ गया, नहीं तो तेरी उम्र ही इतनी थी। तो ऐसा हुआ भगत जी, मैं सेब लेके जा रहा था मैं मंडी, एक मैं था, एक मेरे साथ मेरे साला था, साथ में जा रहे थे, मतलब रात पूरी रात भी मतलब पूरा दिन, शाम के टाइम चले थे हम कोई यहाँ से घर से कोई 4-5 बजे, तो रात भी सफ़र होता रहा। फिर अगले दिन कोई 2 बजे तक तो रास्ते में ही हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरा साला तो ऑन द स्पॉट ही डेड हो गया, मेरे को तो खैर पता भी नहीं था। तो बाद में मेरे को तो खैर जहाँ गाड़ी पहुँची थी नीचे कम से कम 300 मीटर खाई में गिरी थी नीचे गाड़ी, और गाड़ी के साथ मैं था पड़ा वहाँ पर गाड़ी के पास। और लास्ट में वो भी जब मेरे को होश आई, और जब मैं खुद मतलब थोड़ा सा हिला डुला और थोड़ा मैंने इशारा किया इधर उधर, और फिर उन्होंने लोगों ने मेरे को देखा, नहीं तो उससे पहले किसी को मालूम नहीं था कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। तो मेरी मतलब कंडीशन ऐसी हो गई थी, जब उन्होंने मेरे को उठा के पकड़ के सड़क में ले आया, तो मतलब उसके बाद उन्होंने तब तक के लिए एम्बुलेंस भी आ गई, और एम्बुलेंस करके मैं वहाँ उनको पूछता रहा भाई मेरे साथ मेरा साला भी था, ऐसे उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने यही कहा कि भाई उसको थोड़ी बहुत चोट आई है, मतलब सिर में चोट आई है थोड़ी बहुत, बोलो उसको हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने मेरे को ये चीज़ ये नहीं बताई, और मेरी सांस लेने में दिक्कतें आ रही थी, और सांस में लेने में दिक्कत आ रही, तो मैंने यही कहा कि मेरे परमात्मा मेरे मालिक, मेरी श्वासा की माला मेरी टूट रही है, तो मेरे मतलब श्वास लेने में भी दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने ऑक्सीजन भी लगाए थे मेरे मुंह में, तो ऑक्सीजन लगाने से साथ मेरे मुंह से बस वही आपका दिया 2 मंत्र का है, उसको मैं जाप करता रहा, और जाप करते मतलब वो पता नहीं कहाँ से गाड़ी मतलब एम्बुलेंस से अब कहाँ चक्रोता कहाँ देहरादून, और देहरादून में पहुंचने के लिए पता नहीं 2-3 एम्बुलेंस चेंज की होने की अपनी एरिया में तक, जहाँ तक जाती थी वहाँ तक, वहाँ से दूसरे एम्बुलेंस से वहाँ से तीसरा, फिर ऐसे करते करते, पर मेरे को ये नहीं पता लगा कि मैं देहरादून कब पहुँचा कैसे पहुँचा। मैं आपका ही मतलब परमात्मा का मतलब सतनाम का मतलब जाप करता रहा, और मेरे को ये नहीं पता लगा मैं कैसे पहुँचा वहाँ। अच्छा जब देखो, और परमात्मा ने और क्या दया की मेरे ऊपर, मैं किसी को जानता नहीं था, देहरादून में गया भी कभी गया नहीं था, कभी मैंने देखा नहीं था ना, मैं कभी मतलब शहर देखा था मैंने देहरादून का। तो जैसे मुझे हॉस्पिटल में ले गए, तो वहाँ पर डॉक्टर आए, इन्होंने किया मेरे नाम पूछा, वो चले गए, और उसके जाने के बाद 2-4 आदमी मेरे पास आ गए, वो मेरे को बोले भला आपका क्या नाम है। बल्कि मैं इनको पर थोड़ा गुस्सा भी हुआ कि भाई एक तो मेरे से बोला नहीं जाता, तुम कौन हो, बार बार में आते हो मेरे पास नाम पूछने। उन्होंने बोला चिंता नहीं करो, मैं हम आपके साथ है, आपका नाम बोला क्या है, मैंने अपना नाम बताया। मैं साथ में सोचूं मैं यहाँ देहरादून में कौन आ गया मेरा,
मेरे को देखने, मेरे को जो कि भाई मैं हॉस्पिटल में पहुंचा हूँ बाद में, वहाँ 4-5 आदमी पहले मेरे इसके लिए खड़े। तो बस ये दया मीर परमात्मा की थी, और बस उसी परमात्मा की मीर थी। मेरे घर भी कॉल हो गई थी क्योंकि फ़ोन मेरे जेब में था, और फ़ोन मेरे घर में बात हो गई। तो सवेरे के टाइम मेरे परिवार के आगे रिश्तेदार आ गए, मेरी भगतमती आ गई। फिर उन्होंने मेरा ये किया, फिर वो बाकी फिर भगतमती पर हफ्ता भर रहे वहाँ पर। मेरी भगतमती बोलने लगी, इतनी देर तक मैं नहीं रख सकती यहाँ पर, इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, मैं अब वापस वो शिमला लेके जाऊँगी। तो शिमला लेने के लिए वो वहाँ कुदरती है कि वो देखो, और परमात्मा ने एक आदमी मुस्लिम भाई को भेजा वहाँ पर, क्योंकि उसका भी कोई पेशेंट वहाँ पर था। तो वो वहाँ का टैक्सी स्टैंड का प्रधान था, वो मुस्लिम भाई, जिसने मेरे लिए एक एम्बुलेंस की, वो भी शिमला के लिए। तो मैंने बाद में जब शिमला के लिए एम्बुलेंस की, तो वहाँ पर एक मेरे अपने बस है, जिसको मैं जानता भी नहीं था, वो लोग मेरी सेवा पानी जिन्होंने मेरी की, उन्होंने मेरे को एम्बुलेंस में बैठाया, ये किया वो। बस वहाँ से फिर एम्बुलेंस लेके बस सीधा शिमला पहुँच गए। शिमला में मैं कम से कम भी 3 महीने पड़ा रहा। 3 महीने भी वहाँ भी परमात्मा के ही मैं याद करता रहा। लेकिन वहाँ भी मेरी बातचीत वो क्या ना कहते गुरु, मेरे को ये भी नहीं पता कि नया जुड़ा था मैं उस दौरान। अब देखो, मैं अपने दिल में ये सोचता हूँ, अगर ना जुड़ा होता तो शायद क्या पता मेरी मौत भी निश्चित थी। तो परमात्मा ने, गुरु जी ने, संत रामपाल जी ने मेरे को बोल दिया था, किसी तू भक्ति कर, कहते तेरी श्वास दी है, कहते परमात्मा ने, कहते वो क्या ना कहते भक्ति के लिए। तो बस वही अपना ये करता रहा। फिर मैं उसके बाद क्योंकि फिर वहाँ जैसे वो क्या ना बोलते अपना शिमला में वो मेरा ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ सही चलता रहा। फिर मेरी कुछ थोड़ा बीच में दिक्कतें आने लगी थी। तो मेरे पास नंबर पड़ा था, वो मोहनलाल जी का भी, खन्ने वाले जो थे अपने, उनको मैंने कॉल की। वहाँ मेरे वो दीदी हमारी जो उनकी भगतमती थी, वो भी हरजीत कौर, वो यहीं हमारे इलाके की शिमला ठेव की रहने वाली थी वो। तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मेरे को कहा कि आप परमात्मा से, गुरु जी से कि अपना प्रार्थना लगाओ और उनसे ये करो। और मैंने परमात्मा से मैं प्रार्थना लगाई मैंने। तो गुरु जी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, चिंता ना कर, भक्ति करके था, परमात्मा दया मेहर करेंगे। और परमात्मा की ये भी दया मेहर रही, जीवन बख्शा मेरी जिंदगी बख्शी परमात्मा ने मेरे लिए। और दूसरा लाभ जैसे होता ही है समाज में, भाई का नहीं होता है, जगह जमीन का लफड़ा चला था। और यहाँ तक भी यहाँ हमारे सिग्नेचर साइन वगैरह, जिसको बारे हमें मालूम तक नहीं था कि ये आगे ये काम भी सही नहीं होगा, ये काम गड़बड़ होगा, क्योंकि भाई ने मेरे साथ चालाकियाँ की थी और मैं समझ नहीं पाया। लेकिन बाद में जब समझ आई, तब तक के लिए मैं परेशान हो गया। भगतमती मेरी परेशान हो गई, वो रो रही थी पूरे दिन, पूरी रात जाग के कहती कि आपने अपने हाथों से कहना हमारा गला उठ दिया, कि जो आपने सिग्नेचर कर दिए। लेकिन बाद में जब मैंने उस पॉइंट को मैंने पढ़ा, फिर से मैं दूसरी बार रिपीट किया, तो परमात्मा ने ऐसी बुद्धि दी और ऐसी अकल दी, तो जिस वजह से, और मैंने फिर परमात्मा ने मेरे को मैंने अरदास भी लगाई थी परमात्मा की, मैंने हाथ जोड़ के मैंने ये भी की थी, विनती भी की थी मैंने। लेकिन वही मेरे दिमाग में परमात्मा ने वो बात डाल दी कि भाई ये इस पॉइंट पर ये आदमी भाई कहीं ना कहीं ये करेगा। और जिस वजह में फिर उसको नोटिस भेजा मैंने। नोटिस भेजने के बाद वो वहीं पर ही वो काम दब गया कि वो कुछ नहीं कर पाया। जब नोटिस भेजने के पॉइंट, जब जो चीज़ मुझे मिली थी, और एक दया मेरी ये भी हुई। तो वैसे तो भगत जी मेरी जिंदगी में बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। अब कौन से प्राप्त मैं अपने वो गिनती कराऊँ मैं आपके, बहुत सारे लाभ हुए वैसे जिंदगी में मेरी। सर, जैसा कि आप पहले राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो सर दोनों में आपको क्या भिन्नता नजर आई? भिन्नता बहुत है भगत जी इसमें, सर जी इसमें भिन्नता ऐसी है। वहाँ भी संतों की वाणियाँ बोलते थे, मैं संतों की वाणियाँ सुनता, जिससे मैं आकर्षण हुआ उधर। है गुरु नानक देव की वाणी कह लो, वो दातू संत गरीबदास की वाणी की, हर एक वाणियाँ सुनता था वहाँ पे। वो वाणी में ही आकर्षण है, और उसी वाणी के आकर्षण से मैं वहाँ पर पहुँचा था। उस वाणियाँ सुन के, जो मैं गुरबाणियाँ भी सुनता था, उसे गुरुद्वारे से जो वाणियाँ सुनता था मैं, और मैंने पढ़ी भी है, मैं सुनी भी है, और फिर उधर भी आकर्षित हुआ। और वही आकर्षण की वजह से मैं राधा स्वामी से जुड़ा था। लेकिन भिन्नता ऐसे, वही चीज़ उधर भी है, तो चीज़ वही है, वाणी उधर भी तो वाणी इधर भी है। लेकिन भिन्नता ये है कि वहाँ सिर्फ एक जैसे हम उदाहरण के तौर पर बोलते कि जैसे परछावा होता है, बोलते जैसे बोलते हैं, जैसे बोलते कि वो बोलते कि जैसे नीचे अपना पानी में एक प्रतिबिंब दिखता है सूरज का,
तो वो बोलते हैं कि उस प्रतिबिंब को देख के बोलते हैं यही सूरज है, ये असल है, यही चीज है, मतलब सही। तो असल में उनको ये नहीं मालूम तो सूरज तो ऊपर आसमान में, और असली सूरज वो है, ना कि वो जो हमें प्रतिबिंब छाया दिख रही है हमें उसमें पानी के ऊपर, वो चीज। बस इतना ये डिफरेंस है उन और इसमें इनमें। और हठ योग करते हैं, और ऊपर से जैसे बोलते 2.5 घंटा बैठना सवेरे, सवेरे उठ के भजन सिमरन करना, ये करना, वो हठ योग नहीं तो क्या है? तो हठ योग तो से, और परमात्मा की संतों की वाणी बोलती है हमको तो सहज योग करना होता है। हैं जैसे परमात्मा बोलते हैं नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिल आगे। कहता है उसको चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा को याद किया कर सकते हैं, ना कि चौकड़ी मार के। चौकड़ी मार के क्या होगा? तो वो हठ योग ही होगा, तो और क्या होगा? हठ योग करना सिखाते हैं वहां पर। और वो बोलते कि और संतों की वाणी कहाँ, संतों का मार्ग कहाँ से आया हठ योग करना? हठ योग की तो मनाही होती है, और सहज योग दिया जाता है। सहज योग परमात्मा बोलते हैं बस सिमरन में लगाओ, काम करते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, मगर हर जगह नाम से ती लागवे, हर जगह हर पल पल नाम के साथ साथ लगे रहो। सर आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े थे, फिर आप पंजाब में सिख धर्म से भी संबंध रखते थे, तो सर आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? अरे उनके लिए संदेश है वो सिख समाज, देखो मैं पंजाब की धरती बोलते गुरुओं की धरती, जैसे हमारे हिमाचल को बोलते हैं देव धरती, और पंजाब को बोलते हैं गुरुओं की धरती। और वो सिख समाज भी वो देखो वो भी गुरु प्रणाली में चलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं क्या ना कहते लंगर लगाना, वो संगत की सेवा करनी, और वो सारा वो चीज वही है मतलब जो गुरु प्रणाली से चलती आ रही है। प्रभात फेरी होती तब बोलते थे उस टाइम सतनाम 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 जी वाहिगुरु 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 जी। अब परमात्मा यही बोलते हैं सतनाम, वो सतनाम वाहिगुरु तो चलो परमात्मा को याद कर रहे हैं वाह गुरु, और सतनाम बोलते थे। सतनाम वो चीज को नहीं समझ पाए सिख समाज, जो बोलती है सतनाम। सतनाम 2 अक्षर का सतनाम है, जो जो परमात्मा अपनी मतलब जैसे वाणी में भी आता है 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को बासा पाए। एक बोलते ऐसे ही, और एक कबीर जी की वाणी आती है परमात्मा की, कहते कहे कबीर 2 अक्षर भाग, मिलेगा खसम तो लेगा राख। और जे खसम मतलब पूर्ण परमात्मा मिलेगा, वही मतलब ये करेगा, और 2 अक्षरों में वही सतनाम है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सत्संग आता है वो टीवी पर, साधना चैनल पर, शाम को 7:30 से लेके 8:30 बजे तक। उसमें पीली पट्टी में नीचे को नंबर आते हैं आश्रम के, उस नंबर पर क्या आप वो करके आपने क्या नाम अपना फोन कर दो, कॉल कर दो, बस वो आपको मतलब वो पूरी डिटेल बता देंगे। उस नंबर से आपके सत्संग हो गए, नाम दान सेंटर हो गए, जहाँ भी हो जिस एरिया में को बता देंगे, और जिसके जरिए आप नाम दान ले सकते हैं। सर धन्यवाद। सत्संग।